हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा रिगार्डिंग द रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन द यूनिवर्सिटीज़। अभी अभी हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं about regularization of टीचिंग स्टाफ एंड अदर स्टाफ, ये भी बात हुई। और वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी को डायरेक्टिव भी दिया गया है कि जो लोग आपके यहाँ लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाए। उसी तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ का मामला भी है। बहुत सी बातें हैं इस बारे में, तो इस बारे में आज मैं बात करूँगा। काफ़ी दिन से सोच रहा था, नहीं कर पाया। पहले मैं बात करूँगा टीचिंग स्टाफ की। टीचिंग स्टाफ में जो देखने में आ रहा है, ख़ास तौर से बिकॉज आई हैड बीन एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन सिर्फ अलीगढ़ में नहीं है, ऑलमोस्ट इन ऑल यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ में ख़ास तौर से, कि बार डिपार्टमेंट्स में 15-15 साल तक रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए जनरल सिलेक्शन कमेटीज नहीं हुई और लोगों का प्रमोशन जिनका ड्यू था वो नहीं हो पाया और बहुत से लोग रिटायर भी हो गए। उसी तरह से मैं कई डिपार्टमेंट्स को जानता हूँ जहाँ 18 साल तक सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों? दूसरी चीज़, जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, नॉट ओनली इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बट थ्रू आउट कंट्री कहिए या इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ कहिए, तो वहाँ जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, कुछ तो जो रेगुलर सैंक्शन पोस्ट है उसके अगेंस्ट रेगुलर सिलेक्शन कमेटीज या कहिए जनरल सिलेक्शन कमेटी के थ्रू परमानेंट अपॉइंटमेंट होते हैं उन रेगुलर ग्रेड्स में जो कि गवर्नमेंट ने रिकमेंडेड सैलरी है उसके ऊपर। कुछ हमारे हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इनिशियली कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स, यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, 10 महीने या 8 महीने या 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं। उसी तरह से कुछ हम कहते हैं एडहॉक अपॉइंटमेंट, कुछ कहते हैं टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स भी वो हैं जो लोकल सिलेक्शन कमेटी करके विदाउट वाइड पब्लिसिटी एक लोकल सिलेक्शन कमेटी बना करके हम उसके थ्रू अपॉइंट करते हैं और उसमें जिसे हम चाहते हैं उसे रेगुलर जो ग्रेड्स हैं यूजीसी के रिकमेंडेड उसमें प्लेस कर देते हैं, बट टेम्परेली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 1 एकेडमिक ईयर। इस तरह से एक नई चीज़ है जो अब से नहीं काफ़ी सालों से चल रही है, उसका नाम है गेस्ट फैकल्टी। मुझे इस बारे में कुछ बोलना है और बड़ा अफसोस है कि गेस्ट फैकल्टी में यूजीसी का तो हाल ये है कि हर तीसरे दिन वो अपना जो चाहे कानून बदल दें। जो वहाँ क्लर्क और जो एकेडमिक्स को नहीं समझते वो बड़े बड़े एकेडमिशियंस के और यूनिवर्सिटी के ऊपर अपने व्यूज़ थोपते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कहते हैं नेट होना चाहिए लेक्चर होने के लिए, इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, कभी कहते हैं वो पीएचडी होना चाहिए, कभी कहते हैं दोनों में एक हो, और कभी कभी ये भी कहा कि दोनों ही होनी चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, और उसे जब चाहे बदल देते हैं। यूनिवर्सिटी कोई भी उस पर प्रोटेस्ट या अपना सजेशन नहीं देती और ये कहती कि नाजायज़ है, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही ये जो गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी का मीनिंग क्या है? गेस्ट फैकल्टी का मतलब ये है कि मान लिया किसी कोर्स में, यानी एमए है, एमएससी इन फिजिक्स या एमए इन इकोनॉमिक्स, उसमें 4 सेमेस्टर में 40 कोर्स है मान लिया, 38 सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए तो हमारे पास टीचर्स हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर्स नहीं है, उस स्पेशलाइजेशन के लोग अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंट में। तो तब ये होता है कि हम किसी बाहर को जो एक्सपर्टाइज रखता है उन सब्जेक्ट के ऊपर उसे इनवाइट करते हैं, उसे रहने के लिए अकोमोडेशन देते हैं, पर पीरियड पेमेंट करते हैं
और वो 1 या 2 हफ्ते में रह करके 10-15 लेक्चर दे देते हैं, और उस जो वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका कोई एक्सपर्टाइज डिपार्टमेंट नहीं, उस पर लेक्चर देंगे और वो चले जाएंगे। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे आर नोन एज गेस्ट फैकल्टी। यहाँ क्या हो रहा है कि आप हर साल फॉर फुल एकेडमिक ईयर गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करते हैं, और वहाँ गेस्ट फैकल्टी वो जो आएगा वो जाहिर सर्टेन 10 दिन के या 15 दिन के लिए आएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में रहेगा, उसका खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम करेंगे, पर पीरियड उसे पेमेंट करेंगे, वो चला जाएगा। यहाँ जो हो रहा है, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हैं या गेस्ट फैकल्टी हैं, इनसे जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ का काम है वो सब काम कर लेते हैं, और बल्कि जो पर वीक जो लोड होना चाहिए रेगुलर टीचर का, उससे 1.5 और 2 गुना लोड इनके ऊपर डालते हैं, और ये लोग मजबूरन चुप रहते हैं, ये नहीं बोल पाते इसलिए कि उन्हें डर होता है कि हो सकता है रिन्यूअल ना हो, आगे अपॉइंटमेंट ना हो, वो करते हैं। नॉट ओनली दिस, आप उनसे पेपर भी सेट कराते हैं, उन्हें एग्जामिनर भी बनाते हैं, उन्हें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में भी आप बैठा करके वोटिंग कराते हैं उनसे जहाँ ज़रूरत होती है। तो ये गेस्ट फैकल्टी को, यूनिवर्सिटीज़ को, किसी भी यूनिवर्सिटी ने इस पर प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये जो डेजिग्नेशन है गेस्ट फैकल्टी का, इसका मतलब क्या है, लेकिन हमने वहाँ से ऑर्डर आया और आपने इसे एक जैसे बहुत बड़ी चीज़ है गेस्ट फैकल्टी का नाम दिया और साल भर के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। ये जो नोमेनक्लेचर है इसे ख़त्म करना चाहिए। आप 2 तरह का अपॉइंटमेंट करें फॉर 1 एकेडमिक ईयर। अगर आपको इमरजेंसी है, सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई, तो आप टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट कर दीजिए, लेकिन या तो उसे दीजिए वही रेगुलर अपॉइंटमेंट जो रेगुलर सैलरी है, या अगर आप उसे कॉन्ट्रेक्चुअल भी कहते हैं या उसे एडहॉक भी कहते हैं, तो सैलरी आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% कम करिए। ये नहीं कि उसे 1/3 सैलरी पर आप रखें, जो आप एक्सप्लॉयटेशन हर यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है। तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों का ये हुआ है, मेरे टाइम में हुआ है, कि जब वो उस वक्त 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज थी, जब वो 58-59 हो गए तब तक वो रेगुलर नहीं हुए, उनका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ, जनरल सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई। फिर भाग दौड़ हुई कि भाई इन्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और उनकी सिलेक्शन कमेटी करके उन्हें सब बेनिफिट्स मिला। तो ये तो हमारे टीचिंग स्टाफ का है। ये ज़रूर ये देखिए, यूनिवर्सिटी मीन्स व्हाट। यूनिवर्सिटी का मतलब है टू इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। जब आप टीचर ही परमानेंट नहीं है, उसे यही यकीन नहीं है कि मैं 1 महीने या 2 महीने बाद रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो वो किस तरह से क्या मेहनत करके कैसे करेगा, क्या जिम्मेदारी। लेकिन जिम्मेदारी आप सब थोप देते हैं तो वो भी उसी तरह से काम करेगा। तो आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर भर्ती करिए, लेकिन इसके पीछे नियत एक और भी है कि लोकली अवेलेबल जो सबसे घटिया किस्म के हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, हम उन्हें एंट्री दे देते हैं, और 10-10 साल 15-15 साल टेम्प्रेरी रख करके जब फिर सिलेक्शन कमेटी होती है तो हम ये प्ली देते हैं कि साहब इतने दिन हो गए, अब ये जाएगा कहाँ, अब तो इसे रेगुलर करना ही। तो देखिए, एंट्री पॉइंट पर कोई समझौता ना करिए, आप अच्छे से अच्छा टीचर अपॉइंट करिए, चूँकि वो 30 और 35 साल तक पढ़ाता है। 30-35 साल तक बच्चों की ज़िंदगी बनाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जितनी इस वक्त जो सैंक्शन पोस्ट हैं, देखिए चूँकि आप जनरल सिलेक्शन कमेटी नहीं करते, तो जो आपको 5 ईयर प्लान में पोस्ट मिलती हैं, ऐसा एक बार नहीं, इस बार तो आया था कि 25 सीट हमारी AMU में वापस हो गई हैं, चूँकि वो आप 5 साल में उन्हें नहीं अपॉइंटमेंट कर पाए। ये आज नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है, कई बार हुआ है। लेकिन उस वक्त UGC में सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर डाल के या कुछ ये कर लेते थे कि एक्सटेंशन ले लेते थे या कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर लेते थे। अब वो नहीं हो पा रहा, और होना भी नहीं चाहिए। जब आपको 5 साल मिले, 5 साल में आप सिलेक्शन कमेटी करके अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते? तो इज द क्वेश्चन ऑफ गेटिंग एक्सटेंशन। तो ये हमारी गलत है तरीका। सबसे ज़रूरी यूनिवर्सिटी मीन्स नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी स्टूडेंट्स, चूँकि उनकी वजह से कोई इंस्टीट्यूशन होता है एजुकेशन। उसके बाद नंबर 2 पे आता है टीचर्स। टीचर चूँकि दे इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट।
और बाकी सब, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार हो, जितना भी स्टाफ है वो एक सपोर्टिंग स्टाफ है यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। उसकी भी ज़रूरत है, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारा स्टूडेंट है, उसके बाद हमारे टीचर्स हैं। तो ये तो मुझे कहना था टीचिंग स्टाफ के बारे में कि जल्दी से जल्दी हर साल हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2 साल में या 3 साल में एक सिलेक्शन कमेटी हो जानी चाहिए, ना कि ये कि जिसमें हम चाहते हैं उसमें हम 2 साल बाद करा लेते हैं, जिसमें नहीं चाहते, हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें 15-15, 20-20 साल तक हमारे यहाँ सिलेक्शन कमेटी पहले भी नहीं हुई। ये नहीं कि कोई नई बात अब के हम कहें कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके वो कर रहा है, ये हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वाज लाइक दैट। अब आइए आगे, उसके बाद मैं बात करूँगा नॉन टीचिंग स्टाफ की। नॉन टीचिंग स्टाफ में एक जैसे टीचिंग की सैंक्शन पोस्ट है बाई यूजीसी। एएमयू में ख़ास तौर से क्या हुआ है कि जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं उसका 40-50% ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हमने कर रखे हैं। वाई? ये मैनिपुलेशन हम पहले कर लेते थे जो अब नहीं हो रहा। पहले क्या होता था कि अगर 1000 टीचर्स की पोजीशंस हैं और उसमें 100 प्रोफेसर की वैकेंसी है तो उनके अगेंस्ट तो हमने लेक्चर अपॉइंट किया, लिहाजा मोर देन 50% सैलरी उसकी बचत हो गई, और 40% या 30% या 20% टीचिंग पोजीशन खाली होती थी, उनकी सैलरी बची, उसे हम कहते थे सेविंग। और उस सेविंग पे कोई रेस्ट्रिक्शन यूजीसी नहीं लगाई थी, आप जिसे चाहे फंड जैसे चाहे उसे खर्च करते थे, और वर्ड यूज करते थे सेविंग। वो सेविंग नहीं थी, वो बल्कि उन टीचर्स की सैलरी थी जिनकी ज़रूरत है डिपार्टमेंट में और आप अपॉइंटमेंट नहीं करते। तो वो आप बेहद उस सैलरी को आपने, मैं परोस हुआ, मेरे घर में कोई काम कर रहा है 20 साल से कोई औरत, उसके मियाँ को जो अंगूठा टेक 60 साल उम्र हो गई, उसने 40 साल का सर्टिफिकेट दिया, उसे अपॉइंट कर दिया हॉल में। मैं प्रॉक्टर हुआ, 50 आदमी की एंट्री मैंने वहाँ प्रॉक्टर ऑफिस में कर दी। ये नहीं देखा ज़रूरत कितनी है, कितनी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने हमेशा किया है और अब भी हो रहा है और पहले भी हुआ है। तो एक तो ये कि जिन लोगों ने इस तरह से अपॉइंटमेंट्स किए विदाउट सैंक्शन पोजीशंस, दे शुड बी मेड आंसरेबल। वो कम से कम बताएं अगर वाकई ज़रूरत थी, और ज़रूरत है, होती बार जगह स्टाफ कम भी है, बाहर जगह हो लेकिन ओवर स्टाफ भी है। तो जहाँ कम है, एक तो रेशनलाइजेशन की बात ना जाने कितनी बार यूनिवर्सिटी में हुई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ये दम नहीं कि उसे इम्प्लीमेंट करा सके। नसीम साहब थे जब वाइस चांसलर, नसीम अहमद साहब, तब भी बनाई रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। वो ये है कि जो नए डिपार्टमेंट्स बनते हैं, अगर वहाँ 10 टीचर चाहिए तो यूजीसी 3 पोस्ट देती है, और बाद जगहों पर जहाँ पहले 120 की इंटेक थी अब रह गई 30 की इंटेक। स्टाफ है 80 का या 70 का या 60 का, ज़रूरत है अब 30 की सिर्फ। वो फेक लोड भेज करके अपना दिखा देते कि हमारा लोड पूरा है, जो कि गलत है। तो वहाँ किसी को आप हटा तो नहीं सकते, ना हटाना है, लेकिन जब लोग रिटायर हो जाएं, पोजीशन खाली हो, तो उन्हें आप डिपार्टमेंट जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसे शिफ्ट कर दें, पोस्ट को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें। ये हम नहीं कर पा रहे, ना जाने किसी बार रेशनलाइजेशन की बात हुई, बट वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है कहाँ भेड़ों के छत्ते में हाथ दिया, क्यों हम चक्कर में पड़े, लेकिन करना चाहिए। दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट और द डिपार्टमेंट्स, ये होना चाहिए। अब जो मैं बात कर रहा था नॉन टीचिंग की, कि उसमें कुछ तो हैं डेली वेजर्स कहलाते हैं, और कुछ है टेम्पररी और फिक्स सैलरी। वैसे डेली वेजर भी फिक्स पर है। अभी ना जाने कितने बार स्ट्राइक्स हो चुके, गेट बंद हो चुका, धरना दी जा चुकी, रेगुलर करिए। और कुछ स्टाफ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो इसमें इंटरेस्टेड है कि साथ सिलेक्शन कमेटी ना हो। उसकी वजह क्या है? उसकी ये वजह है कि कुछ स्टाफ का अपॉइंटमेंट ऐसा किया है जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी फुलफिल नहीं करते। वो ये जानते हैं कि अगर सिलेक्शन कमेटी हो गई तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस वक्त उनका अपॉइंटमेंट हुआ उससे मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ और थी, और अब जैसे टाइम गुजरा वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई, और उन चीज़ों से वो लोग अवेयर नहीं, जाहिर है आज की नई जनरेशन से वो कम्पीट नहीं कर सकते। लिहाजा यू हैव टू फाइंड
यू हैव टू फाइंड ए वे आउट कि आप क्या करें, आपको कुछ करना पड़ेगा। वेट, कुछ ना कुछ इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो पहला काम कम से कम बजाय ये 3-4 हज़ार एम्प्लॉयज़ रोज़ आ रहा हंगामा, उनकी तनख्वाहें देना, उसमें प्रॉब्लम, उनका एक्सटेंशन ना होता है, तो कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं और टेम्परेरी स्टाफ है और सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट है, उनकी सिलेक्शन कमेटी करके उन्हें रेगुलराइज करते हैं। चूँकि हो ये रहा है कुछ एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं एज ए टेम्परेरी, ना उन्हें ग्रेचुइटी मिलती है, ना उन्हें लीव एनकैशमेंट है 360 दिन की, जो अगर लीव इकट्ठी है उनकी उसका पेमेंट वो नहीं होता, पेंशन नहीं मिलती। 2004 के बाद तो पेंशन है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2004 से पहले अपॉइंटमेंट से हु आर एलिजिबल फॉर द पेंशन, लेकिन चूँकि वो टेम्परेरी थे और तभी रिटायर हो गए तो उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसमें कुछ करना पड़ेगा। अब आइए जहाँ तक डेली वेजर्स का, देखिए डेली वेजर आप उसे देते हैं सेविंग से, और आप ईमानदारी के साथ लोगों से बात करिए, एम्प्लॉय से बात करिए कि इन डेली वेजर्स को जो जगह खाली होती हैं, चूँकि जब डेली वेजर रखते हैं ना तो आप क्वालिफिकेशन देखते हैं, ना उसकी एज देखते हैं, ना उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। अब आपने कर क्या रखा है कि जो जगह खाली हुई उनके अगेंस्ट उन्हें प्लेसमेंट कर देते हैं। और वो कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, आपने लैब में भेज दिया इलेक्ट्रॉनिक्स की, और वो है BA आर्ट्स में या 12th क्लास आर्ट्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में क्या करेगा? तो ये हमने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। और ये जो इस वक्त डेली वेजर्स हैं, ये आप 20 साल में भी थ्रू वेकेंट जो पोजीशन होगी उनके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार वो नहीं एम्प्लॉइज, उसके जिम्मेदार हम आप, वी टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो हायर पोजीशन पर नॉन टीचिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये सब किया है। तो बेहतर ये है कि नॉन टीचिंग में ख़ास तौर से जो सैंक्शन पोस्ट हैं और उनके अगेंस्ट जो अपॉइंटमेंट हैं जो फुलफिल कर रहे हैं, और थोड़ा सा जो बहुत सीनियर हैं उनके लिए नॉर्म्स होना लगे, जो आज की पोजीशन में आप सिलेक्शन कमेटी करते हैं, इंटरव्यू होता है, उसमें यू कैन एडजस्ट देम। चूँकि उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है उनके सामने कि उनका क्या होगा, रिटायर हो गए, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। हमारी तो तनख्वाह जो रेगुलर स्टाफ है अगर 2 दिन भी लेट हो जाए तो हमें एक हंगामा यूनिवर्सिटी में खड़ा कर देते हैं, तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह नहीं मिली। और उनका देखिए क्या हाल है, उन्हें हर बार 6 महीने बाद प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि उनका एक्सटेंड करिए साहब अपॉइंटमेंट, और यूनिवर्सिटी करती है। तो ये चीज़ें बगैर प्रोटेस्ट होनी चाहिए, और जिन चीज़ों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं सब बैठें, नॉन टीचिंग स्टाफ का रिप्रेजेंटेटिव्स हों, स्टाफ एसोसिएशन टीचिंग स्टाफ है वो लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बैठे हैं, और एक वे आउट निकालें कि कम से कम डिस्टर्बेंस यूनिवर्सिटी के अंदर हो, रोज़ाना गेट बंद रहता है किसी न किसी मामले पे, मेन गेट, ये बहुत ही गलत इसका मैसेज आ रहा है। तो इन सब की ज़रूरत है कि हम रेगुलराइज करें जितनी पोजीशन है, हर साल नहीं तो हर तीसरे साल हर डिपार्टमेंट की सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। तो ये मुझे कहना था आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।